कोयलांचल बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में आयोजित इस आमरण अनशन का नेतृत्व कर रहे कोयलांचल बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यगण और इस आंदोलन को लगातार धार देने वाले धनबाद के लोकप्रिय विधायक आदरणीय बड़े भैया राज सिन्हा जी, धनबाद से चेंबर ऑफ कॉमर्स में आए हुए तमाम मित्र बंधु, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, मित्रों, कुछ दिनों पहले 3 दिनों तक लगातार धनबाद के लोकप्रिय विधायक, धनबाद के विधायक यानी कि धनबाद विधानसभा की सरकार रोड पर यह पूरे सरकार के लिए दुर्भाग्य की बात है कि धनबाद का विधायक अगर सड़क पर दिन रात आ रहा हो, प्रशासन चुप, सरकार चुप, बीसीसीएल चुप, और सबसे बड़ी बात ये रही कि धनबाद के वैसे जनप्रतिनिधि भी चुप। केंदुआ में धरती पर राजनीति करने की जगह सिर्फ नहीं थी कि यह समय राजनीति का नहीं था। जिस तरह से लगातार आप अखबारों में देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं, जिस तरह से नेताओं में राजनीति होने लगी हुई है, जनता के बीच आकर के बैठना होगा, जनता के बीच आकर के बैठ कर उसके दुख सुख को जानना होगा। मित्रों, चूंकि आंदोलन का अनुभव हम लोगों को थोड़ा बहुत रहा है और मैं धनबाद विधायक जी से आग्रह करूंगा कि जिस तरह से विकास जी ने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं सुनते हैं, अगर जब तक प्रशासन का लॉ एंड ऑर्डर खत्म नहीं होगा तब तक प्रशासन सुनने नहीं जा रही है। आप गांधी जी बन करके बैठे हुए हैं, प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वहां पर वैसे जनप्रतिनिधि भी है जो प्रशासन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। सरकार नहीं सुन रही है। अगर एक दिन धनबाद का लॉ एंड ऑर्डर खत्म होता है तो सरकार के कान में जू रहेगी। क्योंकि हम लोगों ने किया है, शंकर बाबा यहाँ बैठे हुए हैं, मनोज मलेकार जी भी उस आंदोलन में हम लोग के साथ हुआ करते थे। हम लोगों ने देखा है उस समय किसी सांसद विधायक की आवश्यकता हम लोगों को नहीं होती थी। अकेले अपने दम पर हम लोग 100-200 लड़का पूरे धनबाद की सरकार को हम लोग धनबाद प्रशासन को झुकाते थे। मित्रों, यह बात सिर्फ केंदुआ की नहीं है। बैनर बड़ा करके कोयलांचल बचाओ संघर्ष समिति, यह धनबाद ही नहीं पूरे कोयलांचल के लिए खतरे की बात है। अगर आज यहाँ हम चुप रहते हैं, आप धीरे धीरे हर जगह स्थिति आती जा रही है। इसलिए मित्रों, हर क्षेत्र के लोगों को इस आंदोलन से जुड़ना होगा। यह लड़ाई विधायक की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई केंदुआ के लोगों की लड़ाई नहीं है, यह पूरे कोयलांचल की लड़ाई होनी चाहिए, युवाओं की लड़ाई होनी चाहिए, माताओं की लड़ाई होनी चाहिए। तभी जाकर के हम सफल होंगे और प्रशासन को झुका पाएंगे। मित्रों, जिस तरह से कल भी मेरी बात हो रही थी माननीय विधायक जी से कि आमरण अनशन आखिर क्या जरूरत पड़ा। पिछली बार जब हम लोग धरना दे रहे थे, 2 तारीख का समय प्रशासन तय किया था। प्रशासन किन कारणों से 2 तारीख का वो बैठक जो थी वो टाला गया, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं बार बार कह रहा हूं कि केंदुआ की धरती पर राजनीति को रोकना होगा। केंदुआ की धरती को राजनीतिक क्षेत्र बनने से रोकना होगा। यहाँ सारे लोगों को आना चाहिए था। केंदुआ के लोग मासूम है क्या, इनकी क्या
मतलब दोस्त था, विधायक जी जाकर नेतृत्व कर रहे हैं इसलिए बाकी लोग नहीं आ रहे। यह लड़ाई सिर्फ केंदुआ की नहीं है, पूरे कोयलांचल पूरे धनबाद की होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।